हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शहबाज आइज़क है और आज की वीडियो सिर्फ यंगस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि आज की वीडियो इंतहाई संजीदा है और आप सब के लिए है जो किसी तरह स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं या मुश्किल में हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए, ज़हनी दबाव, परेशानी में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, इस पर बात की जाए। तो आज की वीडियो जो है वो है स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, परेशानी पर आपने कैसे काबू पाना है। तो पहली चीज़, आपको मालूम है कि आप परेशान क्यों होते हैं? तो इसका जवाब यह है कि परेशानी इसलिए आती है जब हम मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हम परेशान होते हैं। जैसे इन दिनों में दुनिया बड़े स्ट्रेस के अंदर है, ज़हनी दबाव का शिकार है। कोरोना वायरस की वजह से लोग टेंशन के अंदर हैं कि कल क्या होगा। जब आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं तो आप परेशान होते हैं। यूनानी जुबान में जो परेशानी के लिए लफ्ज़ है उसका मतलब है डिवाइडेड माइंड, यानी कि बटा हुआ जहन। जो लोग परेशान होते हैं, आप उनको देखें कि वो बैठे यहां पर होते हैं लेकिन उनका ध्यान मुस्तकबिल के बारे में या किसी और तरफ लगा हुआ होता है, और इसलिए डिवाइडेड माइंड होने की वजह से लोग परेशान होते हैं। जब जब आप मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल के बारे में सोचते हैं, तो आपको टेंशन होती है। तो दो कीज मैं आज आपको देने चाह रहा हूं कि आपने इस परेशानी को, इस स्ट्रेस को, ज़हनी दबाव को कैसे मैनेज करना है, कैसे इस पर काबू पाना है। तो पहली की जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि पहले नंबर पर सारी चीजें खुदा पर छोड़ दें। खुदा खालिक खुदा है। मैं हमेशा कहता हूं कि वो क्रिएटर खुदा है, साथ साथ वो सस्टेनर खुदा है। उसने आपको और मुझे खलक किया है और वही हमें कायम भी रख सकता है। उसी की वजह से हम जिंदा भी रहते हैं। तो आप परेशान होकर, आपको मुस्तकबिल का नहीं पता कि कल क्या होगा, तो इस चीज के बारे में परेशान होने की बजाय, स्ट्रेस लेने की बजाय, आप ऐसा करें कि अपने मामलात, अपनी परेशानी खुदा पर छोड़ दें, खुदा को अपनी परेशानी दे दें, क्योंकि वो आपका खालिक है, वो आपका क्रिएटर है और वही आपका सस्टेनर है। वो आपको कायम रख सकता है। कल के बारे में कोई शख्स नहीं जानता। कहते हैं कि 90 से 95% जिन चीजों के बारे में आप सोचते हैं वो जिंदगी में होती ही नहीं है। आप खामखा 90 से 95% कई चीजों के बारे में परेशान रहते हैं, लेकिन वो कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं होती हैं। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुदा जानता है। तो इसलिए कल के बारे में परेशान होना छोड़े, खुदा पर तवक्कल करें। तो दूसरी की जो मैं आपको देने जा रहा हूं कि कोरोना वायरस के दिनों में जब लाइफ बड़ी अनसर्टन है, गैर यकीनी है, तो आप ऐसा करें, डे टू डे जिंदा रहें, हर रोज के हिसाब से जिंदगी गुजारें। इन दिनों में लंबी प्लानिंग ना करें। याद रखें, प्लानिंग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन वरीड होना बुरी बात है। प्लानिंग करना कोई बुरा काम नहीं है, खुदा के खिलाफ नहीं है, लेकिन परेशान होना बुरी बात है। तो आप जानते हैं कि जब आप लंबी प्लानिंग करेंगे तो आपकी ज्यादा इम्यूनिटी लगेगी, आपको ज्यादा एनर्जी दरकार होगी। तो इसलिए डे टू डे जिंदा रहें। स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हर रोज के हिसाब से जिंदगी गुजारें। आज का दिन जो गुजर जाए इसके लिए खुदा का शुक्र करें। कल के लिए कल के लिए कल की फिक्रें आप करें। तो इसलिए मैं आपको मशवरा देना चाहता हूं, पहले नंबर पर खुदा पर तवक्कल करें, दूसरे नंबर पर डे टू डे जिंदा रहें, हर दिन के हिसाब से जिंदा रहें। क्योंकि जब आप लंबी प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप परेशान होंगे। और इन कोरोना वायरस के दिनों में ये दो कीज आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल सकती हैं। हर दिन के हिसाब से जिंदा रखें और साथ ये भी ज़हन में रखें कि खुदा ने जिंदगी को दिनों के हिसाब से बनाया है। हर दिन के हिसाब से खुदा ने जिंदगी को खलक किया है। इसलिए लंबे प्लानिंग के पीछे ना जाएं,
جب آپ لمبی پلاننگ کریں گے آپ پریشان ہوں گے. کہتے ہیں وری ڈبلز دا ٹربلز، یعنی کہ پریشانی مصیبتوں کو ڈبل کر دیتی ہے. تو آپ اگر سٹریس سے باہر آنا چاہتے ہیں، اگر ذہنی دباؤ سے باہر آنا چاہتے ہیں، ذہنی دباؤ پر قابو پانا چاہتے ہیں، تو ہر دن کے حساب سے زندگی گزارنا شروع کریں. آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا. اس لیے زیادہ پریشان نہ ہوں، خدا پر توکل کریں. گاڈ بلیس یو.